दिल्ली में आरएसएस के 100 साल के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म के प्रसार का मतलब परिवर्तन नहीं होता है, धर्म सर्वत्र पहुंचने का मतलब कन्वर्जन नहीं है, धर्म में परिवर्तन होता नहीं है। वह विश्व धर्म है। हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई। विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए धर्म सर्वत्र जाना चाहिए। इसका मतलब सब जगह जाके कन्वर्शन नहीं करना है। धर्म में कन्वर्शन होता नहीं। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब चलता है। आरएसएस चीफ के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम और सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने भागवत के बयान पर तंज कसा। खूबसूरती हमारे देश की है और जिसने इसे समझ लिया वही अपने देश से मोहब्बत करता है। आप देखिए, ये इस तरीके का मैसेज देने का नहीं होता है, तो करने का है, अमल में लाने का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। इस देश की संस्कृति है, इस देश की सभ्यता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही तो मैसेज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब लगातार देते चले आ रहे हैं और यही मैसेज हम भी देते चले आ रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि आरएसएस प्रमुख का ये मैसेज उन जगह भी जाए जहाँ पर जो है जिस तरीके से लोगों के साथ उत्पीड़न होता है, हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटा जाता है, आपस में दूरियाँ पैदा की जाती हैं, तो इस मैसेज को उन लोगों को समझना चाहिए। 100 वर्ष पूरे होने के बाद इंसान लगभग ख़त्म की तरफ होता है। तो बीजेपी आरएसएस भी अपने ख़त्म की तरफ है। जो अत्याचार करना था वो कर लिया, जो देश की बदनामी करानी थी पूरी दुनिया में वो करा ली। अब सिर्फ इतना बचा है कि कम से कम अपनी इज्जत बच जाए। सहारनपुर में कुछ लोगों से बातचीत की गई। लोगों ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि पूजा पाठ का तरीका सब धर्मों का अलग हो सकता है, लेकिन सबका डीएनए एक ही है। मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब साथ चलेंगे, सिख ईसाई जैन सब लोगों को साथ लेकर के चलना है। और हमेशा आरएसएस का संघ के यही रहा है कि हमारे पूजा पाठ करने का तौर तरीका अलग हो सकता है। सब हम लोग जो है हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, तो हम सब लोगों को एक होकर के चलना चाहिए और अपने देश की उन्नति भाईचारे के लिए संघ हमेशा काम करते रहता है। तो हम लोगों का कहना भी यही है कि मोहन भागवत जी का बार बार ये बयान आता है और मैं अपने मुसलमान भाइयों से और अपने मुसलमान की जो हमारी संगठन हैं, जो जमात हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि देश सर्वोपरि होता है। देश को सर्वोपरि मानते हुए माननीय मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करना चाहिए और हम लोगों को सामने आकर के आगे आकर के उनके साथ चलना चाहिए। जी, आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और सबको सही कहा है उन्होंने। सबका डीएनए एक है और सबको एक साथ चलना चाहिए और सब भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चौधरी मुदस्सिर गाड़ा। मोहन भागवत जी ने जो उनका बयान आया है वो देश को मजबूत करने की स्थिति में ला रहे हैं और देश मजबूत स्थिति में जब होगा, जब सब एक प्लेटफॉर्म पर भाईचारे के प्रति इसमें मिलजुल कर साथ चलेंगे, देश को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया ऊर्जा मिलेगी। मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अयोध्या के संतों का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। सनातन का मतलब ही होता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। यह भाव, यह विचार किसका? सिर्फ सनातनियों का। इसके नाते हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है सबको ले चलने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस्लामिक मुल्क 57 हैं, जैन सिख बौद्ध पारसी यहूदी ईसाई हिंदू क्यों नहीं है वहाँ? कभी 200 वर्ष 300 वर्ष 400 वर्ष 500 वर्ष पहले वहाँ थे, आज नहीं हैं। लेकिन भारत देखिए कितना खूबसूरत देश है। इसलिए है क्योंकि यहाँ हिंदुओं की बहुलता है। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत सनातन को मानने वाला है। सनातन धर्म ही के अंतर्गत राष्ट्र है पूरा। तो ऑलरेडी वो तो सनातन धर्मी जितने हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मजहब का, किसी भी जात का है, वो सभी सनातन धर्मी ही हैं। और जो है रहा बात हिंदू, तो हिंदू शब्द जो है अगर हिंदू राष्ट्र है तो भी उससे कोई
किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। और राष्ट्र, सनातन धर्म और राष्ट्र और हिंदू, ये तीनों एक ही हैं।